हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं इस काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट की। ओके, रिवीजन पॉइंट है। वन शॉर्ट रिवीजन करनी है आपको किसके ऊपर? अल्किन्स कंपाउंड के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अल्किन का पार्ट हमारा काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको अल्किन्स पढ़ना है। अब मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको अच्छे बताएं। ओके, राज राठी सर जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। और प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज प्लीज राठी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी केमिस्ट्री के डाउट्स है वो क्वारे के सारे क्लियर करिए। ओके, सो दिस इज अ पर्टिकुलरली यहाँ पे अल्किन जो हमें पार्ट स्टार्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे हम। ओके, अल्किन्स आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं हम। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस कंपाउंड विच कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड जिस कंपाउंड के पास होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं गाइस। ओके, तो अब देख लीजिए हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बाद में का जो पार्ट है आपका वो देख लीजिए हम। ओके, सो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको डेफिनेशन दी हुई है, इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स और बोथ जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सिमिलर दोज ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी सिमिलर होती है। हाउएवर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सच मच डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी? आपकी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, a functional group is a part of your organic molecule where of its chemical reaction occurs carbon carbon multiple bonds are are the functional group of an unsaturated hydrocarbon. Okay, देख लीजिए आप इसके पार्ट को। एन अल्किन दिया आपको एज एन असाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दैट कंटेन्स वन मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके अंदर कंटेन होते हैं आपके। दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप इज कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आपको अच्छी तरह से पता है। द मॉलिक्यूल विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज द अल्किल कंपाउंड। ओके, दैट इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात चल रही है गाइस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम अल्किल फंक्शनल ग्रुप इसलिए नाम दिया है हमने यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ई जो होता है आपका वो सफिक्स यूज करते हैं। और आपको मालूम है अच्छी तरह से कि हम इसको इस सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। ओके, ये हमने सारा आईयूपीएसी में नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको ये मालूम है अच्छी तरह से। इसी पार्ट के बारे में आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज विथ वन डबल बॉन्ड क्या होगा आपका? CnH2n है। ये काफी टाइम एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं मैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलना है अपने को। दस द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ अल्कीन इज द फॉर्मूला C2H4। मतलब सबसे पहले कहां से चालू होगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब दो कार्बन से शुरुआत होने वाले हैं। डेफिनेटली आपका CH4 जो कि मिथेन है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बात चल रही है आपकी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपका वन जो है वन कार्बन कैन नॉट बी पॉसिबल टू शो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गाइस। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे CH2 मतलब C2H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से शुरुआत की है। अब ये इसमें नंबर ऑफ कितने आपके? दो कार्बन है, दैट इज अ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज इथीन मॉलिक्यूल। वैसे ही अगर तीन कार्बन का कंपाउंड रहा N=3 रहा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? C3H6 बन जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है? दो दो हाइड्रोजन इंक्रीज करने जाना है। याद रखना आपकी जो चेन हो रही है उस चेन के अंदर दो हाइड्रोजन की कमी हो रही है। क्यों? कि अल्केन के कंपैरिजन में आपके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एक वैलेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका बिल्कुल निकालना पड़ेगा हमको। ओके, अल्केन की बात चल रही है यहाँ पे, अगर आपको पाई बॉन्ड वहां पे फॉर्म करना है तो। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, ये आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसकी तरफ ध्यान दीजिए आप। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो देख लीजिए आप। हमें क्या पढ़ना है? नेम्स ऑफ अल्किन पढ़ना है, जो कि आपको आईयूपीसी में मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया। फिर भी एक रिवीजन होना जरूरी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे रिवीजन ले रहा हूँ आपकी। क्या है? द रिप्लेस अल्किन। अल्किन में जो आपका एन है उसमें से आपको सफिक्स एन निकालना है विद द सफिक्स ऑफ एन अटैच करना है। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है गाइस, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या इंडिकेट करता है आपका? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपका इंडिकेट करता है ये मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। सिलेक्ट द पेरेंट चेन कार्बन चेन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम दैट कंटेन बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। आपको इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जहां पे आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर मिलना चाहिए, ये बात याद रखना आपने। ओके, साथ में ये क्या कह रहा है आपका, लेस नंबर तो मिलना चाहिए, तो ये तो बात आपको पहले से पता है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि आपका एक बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नंबर मिल गया, सपोज कंसीडर करो इसको टो नंबर मिल गया, ओके, और इधर आपकी लॉन्गेस्ट चेन जा रही है, लेकिन फिर भी आपका एक बार डबल बॉन्ड को नंबर मिल गया तो वो एंड कहाँ पे होना चाहिए, वहां पे एंड होना चाहिए जहाँ पे डबल बॉन्ड एंड हो रहा है, फिर चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन होती है, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही आ रहे हैं सर, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन को आपने नंबर दिया है गाइज, ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन का नंबर आपको याद रखना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया आपको, सीधे सीधे एग्जांपल आपको शो ऑफ किया है, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C दिया है, CH2 CH2 CH3 दिया है, ओके, तो नंबरिंग यहाँ से शुरुआत होगी आपकी 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, आपको इस साइड से नंबरिंग नहीं दी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे दिया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड, आपकी लॉन्गेस्ट चेन में दोनों भी कार्बन आना जरूरी है जो कि आपका डबल बॉन्ड से अटैच हुआ है, ओके, दोनों कार्बन को आपकी नंबरिंग मिलनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकंड देख लीजिए आप, सेकंड नंबर का जो आपको दिया है नॉट करके दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की मैंने आपको नंबरिंग दी है, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की आपकी 1 2 3 4 आपको जो आपको कलर फॉर्म में दिखा रहा है वो उस तरह से उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, लेकिन आपको पता है कि ये लॉन्गेस्ट चेन हमारी गलत होगी, क्योंकि माना कि ये लॉन्गेस्ट चेन आ रही है आपकी, लेकिन डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर नहीं आ रहा है आपका, ओके, और दोनों कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना जरूरी होता था। यहाँ पे आपके लोवेस्ट नंबर आपके कार्बन को तो चलो ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन आपका 1 ज्यादा प्रेफर करता है, एज वेल एज आपके दोनों भी कार्बन को नंबर देना ज्यादा प्रेफर करता है, ओके। तो दिस इज द नंबरिंग गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो निकाल लो बैक साइड आके, अगर कुछ फास्ट हो रहा है तो आप बैक साइड आके स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, ओके। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका जो पेपर है आने वाला, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपका ये, तो अच्छी तरह से रिविजन हो जाएगी आपकी। थर्ड नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ द पैरेंट कार्बन चेन बिगिनिंग एंड द एंड नियरेस्ट द डबल बॉन्ड इफ द डबल बॉन्ड इज equidistance from the both ends of the parent chain begins numbering from the end closer to the substituent compound, okay। आपको पता है कि ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली कि आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जहां पे आपके डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिला जाए और आपके सफिशिएंट कंपाउंड को भी कम से कम नंबर मिला जाए, ओके। तो ये दोनों भी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट करती है, इसके एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं हम एक एक करके। ये देख लो आपका एग्जांपल आ गया अभी सामने, तो देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, नॉट क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि आप जो गलती करोगे वो गलती आपको करनी नहीं है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जहाँ पे आपके लोवेस्ट नंबर आपके डबल बॉन्ड को मिले, ना कि पर्टिकुलर हाईएस्ट नंबर। अगर आपने इस साइड की नंबरिंग दी है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आपके डबल बॉन्ड को मिल रहा है, सबसे पहला नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। याद रखना आपको जब रिप्रेजेंट करते हो नाम के अंदर, जैसे कि आपका यहाँ पे पेंट टू इन नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सर डबल बॉन्ड ही 2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वही नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, ओके। तो इसको बिल्कुल भी भूलना मत, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे हम, ये हो गया आपका एक पॉइंट, ये एक एग्जांपल हो गया, वी विल टेक मोर एग्जांपल, ओके, एक एक एग्जांपल लेते चलेंगे हम। देख लो आप, नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके सामने आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया है उन्होंने, नंबरिंग आपकी दी हुई है, यहाँ पे नॉट दिया है, मतलब इस तरह से आपको नंबरिंग नहीं देनी है, ये नंबरिंग आपकी राइट है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड अटैच हुआ है, कौन सा, क्लोरो, तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्लोरो को भी आपको सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करा है, माना कि आपने डबल बॉन्ड को 2 नंबर ही दिया है सर, तो सेम ही तो मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर, लेकिन 1 नंबर जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को मिल रहा है गाइस, यहाँ पे 4 नंबर मिल रहा है, मतलब लोवेस्ट नंबर नहीं है, हाईएस्ट नंबर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा लोवेस्ट नंबर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को भी मिलना जरूरी होता है, तो ये नंबरिंग हमारी सबसे सही होगी। तो यहाँ पे अगर नाम लिखूं मैं तो क्या आ जाएगा आपका 1 क्लोरो आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड का नाम पहले लिखते हैं हम, एंड देन आफ्टर गिविंग द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन जो क्या है आपकी ब्यूट है, ओके, उसके बाद 2 लगा के ई लिख देना आपको, आप 2 ब्यूटीन भी लिखो तो भी सही होगा, ओके। 2 अगर आगे भी लिख लिया आपने, उसके बाद एक ब्यूटीन भी लिख दिया तो ये भी आपका सही नाम है, 2 ब्यूटीन, इसके पहले 1 क्लोरो लगाना जरूरी है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो एक बार नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लीजिए आप, 4 नंबर का।
give the position of the double bond is the in the chain as a single number which is the lower number carbon atom participating in the double bond. The number placed immediately before the name of the parent chain. Okay, आपको क्या कह रहा है, जब भी आप इसका नाम लिखोगे, तो मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दिया है, जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखते हो तो यहाँ पे आपको लोवेस्ट नंबर जो डबल बॉन्ड को मिला है उसी का नाम रिप्रेजेंट करना है, ना कि हाईएस्ट नंबर का। जैसे कि अगर एग्जांपल लूं मैं, तो आपको एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा, तो एग्जांपल भी देख लेंगे हम इसके। देख लो आपका एग्जांपल आ गया है यहाँ पे। ओके, आपको एग्जांपल में इस टाइप पे नाम देना है। आपको क्या दिया है यहाँ पे, गिवन ने आपको नाम, देखो पहले यहाँ पे दोनों भी कंपाउंड आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिए है, दोनों अलग अलग कंपाउंड आपका, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसको जो नाम दिया आपका 2 ब्यूटीन दिया है, 1 2 3, हमने यहाँ पे 3 ब्यूटीन बोला है क्या, इसको नहीं, इसको नाम क्या दिया हमने, 2 ब्यूटीन। क्यों दिया है, क्योंकि सर लोवेस्ट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहला नंबर मिल रहा है आपको वो नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंपेयर टू आपके हाईएस्ट नंबर के कंपेरिजन। ओके, वही रूल हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है, यहाँ पे भी 2 3 4 नंबर दे दिया। माना कि आपका सब्स्टिट्यूट ब्रांच आ रही है यहाँ पे, लेकिन रूल क्या कहता है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो एक फंक्शनल ग्रुप के टाइप में है जिसको हमें प्राइमरी सफिक्स अटैच करना था, इसलिए उसको प्रेफरेंस पहले देना चाहिए। ऐसे भी आपका वो टर्मिनल पोजीशन पे, इसको एंडिंग पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। याद रखना, टर्मिनल पोजीशन को प्रेफर करेंगे हम ज्यादा करके। तो इसका जो नाम आ जाएगा वो किस तरह से आ गया आपका, यहाँ पे दिया है आपको पर्टिकुलर 3 पे अटैच हुआ है मिथिल। अब लिखते टाइम तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स आपका कोई भी नहीं, बिकॉज देयर इज अ नो रिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिया है ब्रांच, तो ब्रांच का नाम लिख दिया हमने, और देन आफ्टर द लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या है 4 कार्बन की, तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपको, ब्यूटीन आ जाएगा। ओके, अब 1 जनरली आप चाहो तो ब्यूट 1 भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते गाइस। ओके, आप 1 ब्यूटीन के फॉर्मेट में भी इसका नाम लिख सकते थे, लेकिन ब्यूटीन का 1 रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता, जनरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, तो वो एक एग्जांपल देख लीजिए आप। 5 नंबर का भी आपको रूल यहाँ पे दे दिया, तो उसका भी एग्जांपल ले लेंगे हम। क्या दिया है रूल एग्जैक्टली पढ़ लीजिए। यूज द सफिक्स डाइन ट्राइन टेट्राइन, कब यूज करना होता है, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड सो ऑन व्हेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर आपके 2 मॉलिक्यूल है तो हम उसके लिए डाई यूज करते हैं, उसके आगे हम ई लगा देंगे। अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड है तो हम उसको ट्राई यूज करेंगे, उसके आगे भी ई अटैच कर देंगे। अगर आपके पास 4 है तो हम उसके लिए टेट्रा यूज करेंगे, उसके आगे भी ई लगा देंगे। डिपेंड अपॉन दी मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूज करते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, इसके भी आप चाहो तो एग्जांपल देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया है साइड में एग्जांपल। एग्जांपल में क्या दिया आपको, स्टार्टिंग में दिया है 1, यहाँ पे नंबरिंग दी हमने 1 2 3 नंबर आया। आप चाहो नंबरिंग की जैसे से भी दो, आपको सेम नंबरिंग आएगी। यहाँ पे 1 पे आपका अटैच है और 3 पे अटैच है, कितने डबल बॉन्ड है आपके यहाँ पे दिए हुए डबल बॉन्ड से 2, तो इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन नाम आ जाएगा इसका। हमने यहाँ पे ब्यूट कर दिया, उसके आगे ब्यूटा कर दिया, उसके आगे हमने उसका डाइन नाम लिख दिया। ओके, डाई इसलिए लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि सर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, आप ही ने बोला है 2 डबल बॉन्ड के लिए यूज करना है डाई। अब आपका ई लगा दो। ओके, याद रखना ये एक साथ ही लिखना है, आपको अलग अलग से नहीं लिखना है। कुछ बच्चे बहुत सी मिस्टेक करते हैं, डाई के बाद फिर 2,3 करके डाइन कर ई कर देंगे, दैट इज रॉन्ग मेथड। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसको याद रखना। आपको रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है, आपको 1,3 ब्यूटाडाइन यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 पे दिया है। ओके, याद रखना अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल आपको वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जहां पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं। ओके, तो इस एग्जांपल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 पे आ रहा है और आपका 4 पे आ रहा है, इसीलिए नाम देते रहे पहले सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड का नाम दे दीजिए। आपका मिथिल आपका 3 नंबर के कार्बन के ऊपर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर का कार्बन है, दिस इज अ 4 नंबर कार्बन एटम एंड देयर इट इज अ 5 नंबर कार्बन एटम। तो आपका 3 मिथिल पहले आ जाएगा, उसके बाद में आपकी लॉन्गेस्ट चेन में जो नाम आएगा 1,4 आ जाएगा गाइस। क्या आ जाएगा आपका 1,4, और उसके आगे फिर आपको क्या करना है, डाई इन कर देना है, क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड, अगर 3 होते तो हमने 3 नंबर लिखे होते और ट्राइन कर दिया होता, लेकिन यहाँ पे 2 ही डबल बॉन्ड दिए तो आपको 2 ही बार उसको डाई ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते गाइस। ओके, आई होप सो आपको ये पीपीटी काफी कंपेयर पसंद आई होगी, पहले इसके कंपैरिजन में आपको ये काफी पसंद आया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दिया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट भी आ गया उसके अंदर। जनरली हम फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, आपका लिक्विड के अंदर होता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पे, कौन, किसकी बात चल रही है, आपकी अल्किन की बात चल रही है गाइस। ओके, तो अल्किन के बारे में क्या बोल रहा है ये, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये कंडक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, जितना ज्यादा कम आपका मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतनी ही कम क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो अल्किन की जनरली डेंसिटी क्या होती है आपकी, लेस डेंस देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में आपका अल्किन का कैसा है, पर्टिकुलरली लेस डेंस है आपका, मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, तो ये वाटर के ऊपर ही क्या हो जाएगा, यह आपके वाटर अगर आप ले रहे हो एक बीकर के अंदर, तो वाटर के ऊपर ही ऊपर रह जाएगा अल्किल कंपाउंड। तो यू कैन इजीली सेपरेट आउट दिस मॉलिक्यूल बाय यूजिंग, मतलब बाय यूजिंग अ सेपरेशन मेथड। ओके, सेपरेशन मेथड से हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं है आपका। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी का पॉइंट देख लीजिए आप, यहाँ पे सोलिबिलिटी चेक कर लीजिए, ओबेज लाइक अ डिजोल्व लाइक। ओके, आपको पता है अच्छी तरह से कि जो अगर पोलर कंपाउंड है, तो वो पोलर कंपाउंड आपका पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा, इसीलिए यहाँ पे दिया है लाइक डिजोल्व लाइक। ओके, जो जिसके अंदर डिजोल्व होगा। अगर आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा गाइज। ओके, तो ये बात बहुत ईजी है, इसको याद रखना, इसके पहले भी मैंने आपको बताई है। तो डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आपका कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन है मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये डिजोल्व कहाँ पे होगा आपका, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा गाइज। ओके, और कहीं पे डिजोल्व नहीं होगा आपका। मतलब सर ये इनसोल्यूबल है, किसके अंदर, आपके वाटर के अंदर, H2O में आपका इनसोल्यूबल है। एंड दैट इज द रीजन, अगर आपने बीकर में इसको लिया होता, तो ऊपर के ऊपर क्या करता, फ्लोट करता। क्यों, क्योंकि इस इज नॉट अ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, चलो नेक्स्ट के बारे में पढ़ लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया यहाँ पे। तो अल्केन्स आर कोवेलेंट कंपाउंड से, आपके अल्केन्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे अल्केन्स की जगह अल्किन भी क्या तो चलेगा आपको, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर ही है। अल्केन्स आर कोवेलेंट कंपाउंड है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे क्यों बोला ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में एक सिग्मा है, लेकिन एक कौन है आपका, पाई बॉन्ड है। ओके, पाई बॉन्ड क्या होते हैं आपके, वीक होते हैं कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो इजीली ये ब्रेक हो सकते हैं। दैट इज द रीजन इनके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। ओके, तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा आपका, वो कैसा होगा, इसके अंदर कम होगा। इस अल्किन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन की बात चल रही है यहाँ पे, अल्केन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि सर अल्केन का जो पर्टिकुलरली बात चल रही है आपकी, अल्केन का मॉलिक्यूलर मास हमेशा क्या होगा, अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास हमेशा अल्किन से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे दोनों में दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाएगा। आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही हमने देखा था कि अल्केन का CH2N+2 था, whereas अल्किन कंटेनिंग CnH2n मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब हमने ये +2 जो थे, मतलब दो हाइड्रोजन कंपोनेंट वो निकाल के फेंक दिए। ओके, मतलब वहां से निकाल दिए, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास 2 से कम हो गया आपका, तो ऑलवेज किसका ज्यादा होगा, आपका अल्किन का ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्किन के क्या होंगे, कम होंगे, कंपेयर टू किसके, अल्केन कंपाउंड के कंपेरिजन की बात चल रही है। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको 4 कार्बन अल्केन्स दिए, आइसोमेरिज्म के बारे में बात की है यहाँ पे। तो आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, आइसोमर में अगर क्लासिफिकेशन करना है आपको, तो बताया आपको अच्छी तरह से कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम क्लासिफाइड करेंगे। तो अल्किन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द पर्टिकुलरली चेन आइसोमेरिज्म। दो इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म, और थर्ड वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, उसी के अंदर हमने सेकंड पार्ट भी देखा है। Okay, positional isomerism भी can also be possible in the double bond. Positional isomerism भी आपका possible है डबल बॉन्ड के अंदर। और थर्ड वाला जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ ज्योमेट्रिकल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसके बाद याद रखना, इसको हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया था, एक सीस प्लस ट्रांस के अंदर। ओके, अनदर था आपका ई एंड जेड के अंदर। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी देख ली है जीओसी के अंदर, बस अभी अभी हमें रिविजन करना बाकी है। तो देख लीजिए, 4 कार्बन ऑफ अल्किन तो कितने पॉसिबल है, 2 आइसोमर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे अल्किन के बारे में बताया है। हम अगर अल्किन की भी बात करें, तो यहाँ पे 4 के ही बारे में होगा। क्यों,
क्योंकि आपका डबल बॉन्ड अगर मैं टर्मिनल पे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया है उन्होंने, अल्किन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अल्किन का है, यहाँ पे अल्किन का एग्जांपल है, तो आपके 4 कार्बन से ही अल्किन की आपके आइसोमर की शुरुआत होती है। किसकी? अल्किन और अल्किन की बात चल रही है गाइस, ओके। तो ये बात आपको समझ लेना, 4 कार्बन होंगे तो ही आपका अल्किन आपका आइसोमर शो कर पाएगा, तो ही आपका अल्किन भी आपका आइसोमर शो कर पाएगा, जिसको हम चेन आइसोमर बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन है, तो 1 क्यों दिया? क्योंकि नंबरिंग ही आपकी 1 से शुरुआत होती है। टर्मिनल कार्बन एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ पे आपका 2 नंबर पे अटैच है, तो इसको 2 नंबर आ गया आपका 3 एंड 4, तो यहाँ पे 2 ब्यूटीन नाम आ जाएगा, यहाँ पे 1 ब्यूटीन आ जाएगा। इसका और एक आइसोमर पॉसिबल है 3 मिथिल प्रोपेन, मैंने इसको ब्रांच के फॉर्मेट में लेके आ गया। तो ये आपका है तो 1 ही आपका, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि हमने इसकी ब्रांच चेंज कर दी गाइस, ओके। तो ब्रांच हो गया मतलब आइसोब्यूटेन के फॉर्मेट में हो गया, लेकिन अगर आईपीसी नेम देना है तो 1 2 3, तो 2 पे कौन हो गया आपका? मिथिल अटैच, तो 2 मिथिल प्रोपीन आपका इसका नाम आ गया, ओके। ये हो गया इसके बारे में। 5 कार्बन अल्किन्स भी आपका शो करता है, नंबर ऑफ एन, ओके। आइसो, ये कॉमन नेम के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। नियो, ये इस टाइप के आपके पर्टिकुलरली आइसोमर्स, जिसको कॉमन नेम्स ऑफ प्राइमरी प्रेफिक्स बोला जाता है, ओके। फिलहाल तो हमें यहाँ पे प्रेफिक्स की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको आईपीसी नेम देना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में आपका यहाँ पे अल्केन की बात चल रही है, ओके। डोंट बी कंफ्यूज दैट ये अल्केन की बात है, तो इसलिए पेंटेन लिखा है, यहाँ पे आपका ब्यूटेन लिखा है, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली डायमिथिल 2 मिथिल ब्यूटेन, और यहाँ पे 2,2 डायमिथिल प्रोपेन लिखा है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी 11 हमने अल्केन चैप्टर में स्टडी की है। अब बात करते हैं 5 कार्बन ऑफ अल्किन की, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है, वो काफी इंपॉर्टेंट अल्किन के ऊपर था हमारा। तो यहाँ पे 1 पेंटिन आ जाएगा, इसी को मैं 2 पेंटिन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको भी हमें 2 मिथिल 1 पेंटिन। आपको क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट इन द 5 कार्बन एटम्स अल्किन कंपाउंड, ओके। 5 कार्बन वाले कार्बन के अंदर, कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ आपके पर्टिकुलर चेन आइसोमरिज्म जो कि डबल बॉन्ड से होते हैं वो पॉसिबल है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 मिथिल 1 ब्यूटीन है, मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं की है, ओके। मैं आपके सिर्फ अटैचमेंट चेंज कर रहा हूँ, आपके ये टोटल नंबर ऑफ 5 आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल है गाइज, ओके। तो याद रखना 5 आइसोमर्स आपका C5 वाले कंपाउंड में पॉसिबल से, ओके। तो ये पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे पार्ट समाप्त। लेकिन आगे का एक शील्ड देख लेते हैं हम, क्या है तो आपका, इसको हम पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको पोजिशनल आइसोमर? आपको मालूम है, द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विद द सेम कार्बन चेन रीअरेंज इन अ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम रीअरेंज एज अ रिजल्ट ऑफ ए डिफरेंट लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ओके। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है तो वो हमारे लिए क्या है? पोजिशनल आइसोमरिज्म है। ये आपको अच्छी तरह से पता है गाइस, ओके। आपको जिनको पता नहीं है वो अभी पता कर लीजिए कि क्या होता है। ये आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म होते हैं, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। तो ये डबल बॉन्ड आपका 1 पे था, ये डबल बॉन्ड आपका 2 पे आ गया, ये 2 ब्यूटीन हो गया, ये 1 ब्यूटीन हो गया। तो चेंज क्या हुई है? पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड चेंज हुई है। दैट इज व्हाई वी कॉल एज अ पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं, ओके। इस बात को याद रखना। हमने ये एग्जांपल जो देखे हमने पोजिशनल आइसोमर्स के थे। लास्ट वाला एग्जांपल भी आपका 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का भी आपका पोजिशनल है। 2 मिथिल 1 ब्यूटीन में भी आपकी पोजीशन ही 1 आई है, और ब्रांच भी चेंज होगी, मतलब चेन के फॉर्मेट में भी है। और अगर आपको इसको दोनों को, इस फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को आप चेन भी बोलो तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाला एक दूसरे का क्या होगा? पोजिशनल आइसोमरिज्म होगा, ओके। इसको भूलना मत गाइस। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ये भी आपका चेन आइसोमरिज्म के पार्ट में आ गया। बस यहाँ पे आपकी ब्रांच की पोजीशन मतलब मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, ओके। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट कंपाउंड की पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी, तो मतलब 3 नंबर का और 5 नंबर का आपका पोजीशन हो सकता है, क्योंकि दोनों की पोजीशन 2 नंबर पे आ रही है, तो ये हो गया आपके। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल प्लस आपके चेन की टोटल क्वांटिटी करनी है तो नंबर ऑफ 5 आइसोमर पॉसिबल है गाइस, ओके। तो ये बात याद रखना, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ओके, पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो प्लीज इसको याद रखना आपने, ओके। दिस इज द पार्ट ऑफ द अल्कीन जो कि हमने अभी तक स्टडी किया। अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, बिल्कुल जाना नहीं है आपको। आज हम इसको रिवीजन में क्लियर करा देंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से एग्जिस्ट करेंगे गाइस, ओके। तो जो नेक्स्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ओके, उसके बारे में पढ़ लीजिए आप। एन एडिशन रिएक्शन है आपको, ओके, आपको काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एडिशन रिएक्शन हमारे लिए काफी मच इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन्स के बारे में बात करते हैं गाइस। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन्स, इसके बारे में देख लेते हैं हम, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप ठीक से। आप केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन्स के अंदर, रिएक्शन ऑफ अल्किन्स के अंदर सबसे पहले रिएक्शन आती है आपकी एडिशन रिएक्शन। काफी मच इंपॉर्टेंट है आपकी एडिशन रिएक्शन। अब इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया आपको, तो अच्छी तरह से मालूम है। एडिशन रिएक्शन कैन ओनली बी पॉसिबल इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ही ये पॉसिबल होती है।
मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना जरूरी है। जब तक आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है तब तक ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको काफी इंपॉर्टेंट समझना है आपको इस रिएक्शन को। ओके, तो आगे बढ़ लेते थे। इज रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप एटम्स आर एडेड टू ईच कार्बन इन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव अ जनरल इक्वेशन ऑफ एल्कीन एडिशन रिएक्शन। इतना थ्योरेटिकल रिलेट करने से बेटर है हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको ए और बी कंपाउंड की एडिशन की, आपको मालूम है। अब ये और ए बी में कोई ना कोई आपका पार्शियली पॉजिटिव होगा और कोई आपका पार्शियली नेगेटिव होगा। जनरली आपका हम इसके अंदर नॉन पोलर कंपाउंड ही सॉरी पोलरिटी ही कंपाउंड यूज करते हैं। जो कि पोलर होगा तो आपका पार्शियली पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव होगा। आपको मालूम है डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा तो आपका पॉजिटिव अटैक करेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड दे कैन बी इजीली अटैक ऑन द पर्टिकुलरली एनी पॉजिटिव स्पेसिस। ओके, जिसकी H प्लस कंपाउंड हो गया, मैंने अगर इसके ऊपर अटैक कर दिया तो जो सामने वाला कार्बन है उसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, जिसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन जिसको अटैच हो गया। अब इस पॉजिटिव के पास कौन करेगा, अगर मैंने Cl माइनस लिया होता तो Cl माइनस विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो इस तरह से आपको एडिशन करनी है। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, तो इसके बारे में पढ़ लो आप। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है। इज एन एडिशन रिएक्शन इन विच H2 is incorporated into molecule of an organic compound. Alkene hydrogenation or hydrogen atom is added to each carbon atom. अगर मुझे हाइड्रोजनेशन करना है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो सिंपल सा है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, दो एग्जांपल दिए मैंने H2 की एडिशन करने हैं। याद रखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इजीली H2 की एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो वी नीड अ पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें कैटलिस्ट कंपाउंड की जरूरत पड़ने वाली गाइस। ओके, तो कैटलिस्ट कंपाउंड इज मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, निकेल प्लैटिनम एज वेल एज पैलाडियम भी हम ले सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो निकेल प्लैटिनम दिखा है आपको। हीट और प्रेशर यहाँ पे दोनों भी अप्लाई करना है, तो इजीली हम यहाँ पे हाइड्रोजन के और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं। जब हम दो मॉलिक्यूल की एडिशन कर रहे हैं तो आपका पाई बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द वैलेंसी ऑफ ए कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो इसकी वैलेंसी मेंटेन करने के लिए हमने वहां से डबल बॉन्ड निकाल दिया और आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन हो गई। ओके, सामने वाला एग्जांपल भी आपका प्रोपीन का है। दिस इज द पर्टिकुलर सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था हमने यहाँ पे, ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, लेकिन अब हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लिया है। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है तो यहाँ पे बात आ जाती है पहले एडिशन किसके पास करनी है। ओके, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा क्या कहता है, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शियरी होती है, सेकेंडरी एंड देन आफ्टर द प्राइमरी ऑर्डर होती है। ओके, तो सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी कार्बन है आपका और ये आपका प्राइमरी कार्बन है। आपको मालूम है पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, लेकिन आपको जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बोकेटायन है वो कहाँ पे फॉर्म करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना पॉजिटिव कार्बोकेटायन आपका सेकेंडरी पे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू प्राइमरी। मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन की एडिशन होने वाली है, लेकिन किससे होने वाली है, पहले हम अटैक करेंगे ये CH2 के थ्रू, क्योंकि ये जानना इससे जरूरी है क्योंकि फिलहाल तो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद सिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन हो रही है यहाँ पे। ओके, सिमेट्रिकल रिएक्टर अनसिमेट्रिकल रिएक्टर विद सिमेट्रिकल रिएजेंट। लेकिन अगर आपका रिएजेंट ही अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे कि HCl HBr आपके जो कंपाउंड है ये अनसिमेट्रिकल, तो इनकी एडिशन करने के लिए H के पास प्लस मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन के पास माइनस मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी होता है कि आप ऐसे टाइम पे क्या करना है, तो आपको फॉलो करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसके साथ साथ हम एक रूल भी है जो जिस रूल को भी फॉलो करना जरूरी है, उस रूल का नाम आपको अच्छी तरह से मालूम है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल बोलते हैं उसको। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल जो कि आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपको एडिशन कहाँ से करनी है, तो वही उसके बारे में हमको पढ़ना है अभी। इसका स्क्रीनशॉट अगर निकाला नहीं है तो आपने निकाल लीजिए, शॉर्ट रिवीजन है आपकी। ओके, यहाँ पे हमने एडिशन कर दी, दोनों भी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको वहां पे हमने आपकी एडिशन कर दी है। किसकी, हाइड्रोजन की, अगेन किसके प्रेजेंस में की है, निकेल और प्लैटिनम के प्रेजेंस। यहाँ पे हमने बाकायदा टेम्परेचर दिखाया क्योंकि हमें सामने वाला अल्कीन कौन है ये अच्छी तरह से पता है, इसलिए हमने 150 डिग्री सेल्सियस और 12 to 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया है। ओके, अब ये पढ़ लीजिए आप हैलोजिनेशन रिएक्शन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, हैलोजन रिएक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इस रिएक्शन का। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहे हैं सर, तो ये आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। हैलोजिनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड। ओके, in addition reaction in which a halogen is incorporated into the molecule of an organic compound. In alkene halogenation, in a halogen atom is added to each atom of a double bond. Okay, जिसकी अगर एग्जांपल लेना है तो इसके पास एग्जांपल भी हमारे पास, इसके एग्जांपल भी देख लेंगे हम।
यहाँ पे दे दिया है मैंने आपको एग्जांपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में X2 के एडिशन कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई भी आपका ये मैंने X2 मतलब कौन, हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन मतलब आपके कौन से कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड विच इज अ Cl2 F2, लेकिन F2 को जनरली हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है, जनरली हाईली रिएक्टिव है। I2 Br2 I2 ऐसे कंपाउंड हम ज्यादा यूज करते हैं। ओके, Cl2 Br2 I2, F2 भी यूज करते हैं, बट है तो पर्टिकुलर सिमेट्री का कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन के प्रेजेंस में हम इसको यूज करते हैं जनरली। ओके, फिलहाल तो हमें वो कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, इसलिए फिलहाल हमने F2 को यहाँ पे नहीं बताया। ओके, तो X2 मतलब आपका फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कंपाउंड समझ के चलिए आप। ओके, क्या होने वाला है सर, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का आपका क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ये अच्छी तरह से मालूम है। मतलब सर नॉन पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जिस कंपाउंड के अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते विच वन इज अ पार्शियली पॉजिटिव एंड विच वन इज अ पार्शियली नेगेटिव, ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही कंपाउंड को हम नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नॉन पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन हमारे इसमें क्या हो गई, द कंपाउंड व्हिच इज हैव ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप, सॉरी लेस बोलने से बेटर है जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप, दैट इज द कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन पोलर। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, ये मॉलिक्यूल आपके वो है जिनके ऊपर हमें, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी क्या था आपका नॉन पोलर बॉन्ड था, इसके पहले जो हमने हाइड्रोजनेशन किया था, अभी हैलोजनेशन कर रहे हैं। तो सिंपल है, किसके ऊपर भी अटैक करो आप, किसी भी एक क्लोरीन को अटैक करो, एक क्लोरीन आपका नेगेटिव लेके बाहर गिरेगा। आपने जिस क्लोरीन के ऊपर अटैक किया वो तो उसको अटैच हो जाएगा, लेकिन दूसरे के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसी पॉजिटिव के ऊपर जो बाहर गया आपका नेगेटिव हैलोजन, उसी का अटैक करके हम क्या करेंगे, दो हैलोजन कंपाउंड को यहाँ पे मिला लेंगे। ओके, एडजेसेंट साइड के आपके दोनों भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वहां पे जो था एडजेसेंट कार्बन, उसका पाई बॉन्ड निकल गया और दो हैलोजन कंपाउंड की एडिशन हो गई। यहाँ पे उन्होंने एक्स जनरली कौन सा होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, उन्होंने आयोडीन भी नहीं दिखाया। मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ज्यादा यूज करते हैं इसके अंदर, तो ये बात आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है कि हम ज्यादा करके क्लोरीन और ब्रोमीन की ही ज्यादा रिएक्शन यूज करते हैं। ओके, सो वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे 2 ब्यूटीन कंपाउंड ले लिया Cl2, अब डायरेक्टली मैंने आपको Cl2 की एडिशन करके दिखा दी, क्या मिला आपको, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, काफी इजी है, जितना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, जहाँ पे उसका डबल बॉन्ड निकालिए, उस कार्बन को आपको क्लोरीन ऐड कर देना है, सिंपल एंड इजीएस्ट वे, लेकिन हमें समझ के करना है। ओके, क्योंकि आगे जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो बिल्कुल भी हमको समझ अच्छी तरह से समझना चाहिए, इस वजह से हमको ये सारे कंसेप्ट ठीक से पढ़ने हैं गाइस। ओके, सो नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट है आपका हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मार्कोनिकॉफ रूल आपको अप्लाई करना है वो रूल आपको अप्लाई करना है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर अप्लाई करना है आपका ये जो हाइड्रो हैलोजिनेशन है रिएक्शन है, इसके अंदर अप्लाई करना है। सर इसके अंदर क्यों बोला हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मींस आपका क्लोरीन कंपाउंड, इस तरह से होता है आपका हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो मतलब HCl मॉलिक्यूल अंदर आपको HCl, आपका HBr, मोस्टली हम HBr को यूज करते हैं, HCl को भी कम यूज करते हैं, आप चाहो तो HI भी यूज कर सकते हो, लेकिन मार्कोनिकॉफ की एडिशन ज्यादा करके आपका HBr ज्यादा शो करता है, वेरी इजीली कैन बी शोइंग इज एन एडिशन रिएक्शन, ये भी आपकी एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम। हाइड्रोजन halide as HCl, HBr, HI is incorporated into molecules of an organic compound alkene. Hydrohalogenation is a one carbon atom of a double bond residue। ठीक से पढ़िए गाइस। ओके, आपको रिवीजन चल रही है यहाँ पे, रिवीजन अच्छी से होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझना चाहिए इसलिए ज्यादा ठीक से पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप भी ठीक से सुनिए इसको, नहीं तो बस आगे आगे फॉर्मूल करते चलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर और एग्जाम में आपको कम मार्क्स मिलेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। अब जो भी वीडियो को देख रहा है उसको मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट सर हमारी कुछ मिनट्स में रिविजन कंप्लीट हो जा रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन एटम ऑफ ए डबल बॉन्ड रिसीव्स द हैलोजन एटम ऑफ द कार्बन एटम रिसीव्स। ओके, तो ये हम एग्जांपल के तौर में काफी इजी फॉर्मेट में समझ लेंगे, डोंट वरी। आपको एग्जांपल अब देखो, यहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन दी इज एन एडिशन रिएक्शन इन व्हिच H2 incorporated the molecules of an organ। इसके एग्जांपल हम आगे लेंगे गाइस। ओके, दोनों के एग्जांपल, हाइड्रेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ए वाटर, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, वाटर की एडिशन करना है। वाटर की एडिशन क्या होती है, H+ इसको ब्रेक करूं तो OH- मिलेगा, मतलब H+ भी आपके पास और OH-, मतलब ये भी आपका पोलैरिटी के फॉर्मेट है, आपका पोलर सॉल्वेंट है गाइस ये भी। ओके, हम इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। भाई भी कॉल्ड एज अ प्रोटिक क्योंकि ये आपका H+ इजीली दे सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं गाइस। ओके, ये जानना आपको जरूरी होता है। तो चलो आगे के पार्ट पे पढ़ जाते हैं हम, तो इसके एग्जांपल भी आगे आपको मिल जाएंगे। ये आपका सामने आ गया एग्जांपल HCl के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने इथीन कंपाउंड का। इथीन इज अ पर्टिकुलर सिमेट्रिकल अल्कीन है,
ओके हमने सिमेट्रिकल एल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के अंदर एडिशन करना शुरू कर दिया। ओके ये हो गया आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में इतना जोर लगाना पड़ता नहीं है, आपको डबल बॉन्ड का अटैक करना है। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सिर्फ क्लोरीन की। कितनी होती है? हमने यहाँ पे फ्लोरीन की 4.0 ली थी, क्लोरीन की 3.4, अप्रोक्सीमेटली आपकी हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ओके तो किसकी ज्यादा है आपकी? सर यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा है, तो मतलब पार्शियली नेगेटिव किसके ऊपर होगा? क्लोरीन। पार्शियली पॉजिटिव किसके ऊपर होगा? हाइड्रोजन। तो वी कैन इजीली अटैक ऑन द हाइड्रोजन कंपाउंड, किसी भी एक CH2 से अटैक करें, बिकॉज इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर आप इजिली एडिशन कर सकते हो। तो मैंने एडिशन कर दी H+ के ऊपर इस CH2 के थ्रू। ओके इस CH2 के ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने इस CH2 के थ्रू अटैक किया है, ये CH2 के थ्रू अटैक दिखाया, डजंट मैटर। और आपका जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके पास क्या आ जाएगा? आपका क्लोरीन कंपाउंड आ जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये हो गई हमारी एक एग्जांपल। अब हम आगे के भी एग्जांपल हमारे चेक कर लेते हैं ताकि आपको फिर और क्लियर हो जाए ये पॉइंट। सो ये एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया, हाइड्रेशन का दिया एग्जांपल। तो हाइड्रेशन का एग्जांपल देख लीजिए आप। इथिन दिया आपको, वही सिमेट्रिकल दिया है मैंने आपको, फिर से यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन का ही एग्जांपल लिया हमने। अब वाटर की एडिशन करें, आपको मालूम है H+ होता है आपका, OH क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन की 3.5 इलेक्ट्रॉनिक है और आपकी हाइड्रोजन की 2.1 है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो उसके पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव। तो एडिशन करो, किसके भी थ्रू करो आपने, ये CH2 के थ्रू हाइड्रोजन पे अटैक किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो माइनस चार्ज अल्टरनेटली क्या करेगा? उसके ऊपर अटैक करेगा। वन स्टेप मैकेनिज्म होगा, आपको पॉजिटिव फॉर्म नहीं करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव वो प्राइमरी होगा ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है प्राइमरी कार्बोकेटायन कैन नॉट बी मच मोर स्टेबल। अगर टर्शियरी होता तो हम फॉर्म भी कर लेते उसको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पार्ट। अब हम एग्जाम्पल के देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आ गया आपका। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल? मैं सिंपल एंड इजिएस्ट यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ने से अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपका मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल को फॉलो करता है। आपका फॉलो करता है वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर को। क्या करता है सर? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी यही बोला था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसी को कौन फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। मतलब क्या? मतलब आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो भी होगा, जैसे कि H+ और Br- है मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को Br-, तो ये आपका वही ऐड होगा जहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा गाइस। ओके तो दिस इज द सिंपल एंड इजीएस्ट। ओके बस थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते टाइम उसको क्या बोलना है? स्टेट दैट व्हेन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, याद रखना इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है? आपको अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल चाहिए, तभी तो आप बता सकते हो कि हमारा कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल होगा। ओके of the H of from the HQ adds to the alkene, the hydrogen atom from the HQ becomes attached to the unsaturated carbon atom to already the most hydrogen atom. आपको नेगेटिव पार्ट ऐसे हाइड्रोजन के पास ऐड करना है जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन होंगे। आपको ये मालूम है अच्छी तरह से, नेगेटिव पार्ट आर मूव्स टू द लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम। ओके जिसके ऊपर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो भी इसको अटैच होगी उसके पास आपका H+ चला जाएगा। ये उन्होंने इसके लैंग्वेज में दिखाया। तो डेफिनेशन जो मैंने बताई आपको वो आपको अच्छी तरह से बताया, तो उसी को आप लगा करके याद रखा करें। ओके चलो आगे बढ़ लेते हैं। हम इसके आगे क्या दिया है वो देख लेंगे हम इसको। तो जो दिया है आपको यूजेस दिया आपको, यूजिंग द मार्कोनिकॉफ रूल प्रेडिक्ट द प्रेडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। कौन सी एडिशन रिएक्शन दी आपको? देख लो नीचे आपको एक दिया है एग्जांपल, ए और बी का दिया है। यहाँ पे HBr की एडिशन करनी है आपको। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है Br-, वो कहा जाएगा आपका जहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। स्टेबल कहाँ पे होगा? सर ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी का स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, तो आपका नेगेटिव पार्ट आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा, वेयर एज अ पॉजिटिव जो H+ है आपका वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास ऐड करेगा। मतलब आपका पाई बॉन्ड का अटैक आपके CH2 के थ्रू किसके ऊपर होगा? H+ कंपाउंड के ऊपर। ओके Br- क्या करेगा फिर? जहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वहां पे इजीली अटैक कर लेगा। दैट इज अ पर्टिकुलर इक्वेशन जो कि आपका मार्कोनिकॉफ कहता है। ओके चलो और आगे के एग्जांपल देख लेते हैं हम ताकि और क्लियर हो जाए आपका पॉइंट्स। तो इसको देख लीजिए। और गाइस प्लीज अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। चलो आ गया हमारा सेकंड एग्जांपल भी आ गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल की जगह क्या हो गया यहाँ पे? अनसिमेट्रिकल। ये भी अनसिमेट्रिकल ही था आपका, ऐसा कुछ नहीं कि आपका अनसिमेट्रिकल नहीं था। आपको दिख रहा है, आपको इधर से एक ही अल्किल ग्रुप था, इधर से आपके दो अल्किल ग्रुप इसका अटैच थे, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है। याद रखना सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्किन को ही आपका ये रूल फॉलो करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही स्टेटमेंट में लिख के दिया यहाँ पे।
चेक कर लो आप अनसिमेट्रिकल अल्किन के ही बारे में बोला है मैंने, अनसिमेट्रिकल अल्किन। विदाउट अनसिमेट्रिकल अल्किन वी कैन नॉट फॉलो दिस रूल, ओके। तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी कौन है, ये है, प्राइमरी कौन है, ये है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल है सर, सेकेंडरी स्टेबल है, ओके। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा आपका HCl में से, आपका Cl माइनस है और H के आपका प्लस। ऑल हैलोजेंस आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू कार्बन, इवन इन द केस हाइड्रोजन से भी आपके, क्योंकि कार्बन तो भी कम से कम आपका 2.5 दिखाता है और आपका हाइड्रोजन तो यहाँ पे सिर्फ आपका कितना दिखा रहा है, 2.1 दिखा रहा है। डेफिनेटली आपका कार्बन ही अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सारे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए Cl माइनस और H के ऊपर प्लस आ गया। एडिशन किसके थ्रू करनी है, याद रखना, नेगेटिव पार्ट आर मूव्स टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा गाइस, ओके। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज फॉलोज द, मतलब सॉरी, मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि कार्बोकेटाइन तो फॉलो नहीं कर सकता, सबसे पहले तो हमारे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की इन्वेंशन हुई, उसके बाद में मार्कोनिकॉफ आया। तो ये भी रूल आपका सेम वही है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एडिशन करनी है नेगेटिव पार्ट की, मतलब Cl माइनस की एडिशन यहाँ पे करनी है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन और H प्लस की एडिशन आपको यहाँ पे करनी है, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल के इसमें दिखाया आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। तो आगे आपको कंटिन्यू करना है गाइस, ओके, एग्जिट मत करना, अभी तो पूरा लेक्चर हुआ नहीं है, रिवीजन पूरी करनी है ना। The hydrogen atom will be added to the carbon 1, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया उन्होंने, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके दिखाया आपको। कार्बन 1 के पास क्या कर रहे हैं हम, आप हाइड्रोजन एटम की एडिशन करें, ओके। हाइड्रोजन एटम की एडिशन क्या कर रहे हैं आपके 1 के पास, ये हाइड्रोजन के बताया हुआ है यहाँ पे आपको, तो 1 के पास हम हाइड्रोजन की एडिशन करें, यहाँ पर 1 कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन क्यों, क्योंकि सर कार्बोकेटाइन पे 2 पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ऑलरेडी कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम्स, उसके पास कार्बन 2 के पास कम है, तो उसके पास हम नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब Br माइनस की एडिशन हम 2 पे करेंगे, तो जो कि आपको दिख रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे, ओके। हाइड्रोजन आपके 2 के पास चला गया और 1 के पास आपका हाइड्रोजन चला गया। तो इस तरह से आपकी एडिशन होती है, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पूछ जाएंगे, बिल्कुल पूछ जाएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करिए आप, ओके। ये हो गया हमारा यहाँ पे पार्ट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ईच कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल हैज अ 2 हाइड्रोजन एटम, thus the Markovnikov rule does not favor the either carbon atom. The result of the two isomeric product are form almost equal quantities, okay। अगर आपको पर्टिकुलरली एक कंपाउंड दिया है, सपोज यहाँ पे ले लीजिए एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या है आपको यहाँ पे दिया है मॉलिक्यूल आपको इस टाइप का, CH3CHBr दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपको CH2CH3 आपको पेंटेन अल्केन के फॉर्मेट में दिया है, आपका ये भी अल्केन के फॉर्मेट में दिया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, मतलब अगर कंसीडर करो इसका जो एडिशन किया है वो किसके हिसाब से किया है, CH3, यहाँ पे CH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH करके था, और यहाँ पे आपके अल्केन कंपाउंड थोड़े बड़े थे, ओके। यहाँ पे आपका क्या था, CH कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या है सर, इस साइड में भी सेकेंडरी है, इस साइड में सेकेंडरी, तो फिर आप एग्जैक्टली एच की एडिशन कैसे करेंगे। ये आपका प्रोडक्ट आपको बता रहा है कि एच की एडिशन कैसे करनी है आपको, ओके। तो एरो आपका वन साइड ही होना चाहिए, दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप Br माइनस की एडिशन, जो आपके Gr की एडिशन करो, यहाँ पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है, तो 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन। आइसोमेरिक मतलब क्या, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटीज में जो फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं आइसोमेरिक प्रोडक्ट। तो ये ऑलमोस्ट आपके इक्वल क्वांटिटीज में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 50% है तो ये भी आपका 50%। आपको मालूम है जैसे 50% अगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। नॉट एक्जैक्टली 50% फॉर्म हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज में जरूर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये बात भी आपको भूलना नहीं है, ओके। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज, अगर आपका डबल बॉन्ड दोनों भी सेकेंडरी पोजीशन पे होगा, ओके। प्रैक्टिस नंबर एक्सरसाइज आपकी 3 नंबर 13.3 चल रही है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज आपकी अल्केन के अंदर हो चुकी थी, उसको मैं उसका भी वीडियो आपको डाल दूंगा, तो आपको वो भी वॉच करना है। अभी आपका पेपर था इसलिए मैंने ये आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दिया आपके इसमें, चलो अच्छी बात है, आप देख लीजिए इसको क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी है आपको, यूजिंग द मार्कोनिकॉफ रूल प्रेडिक्ट द प्रेडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। आपको मालूम है HCl में Cl माइनस है, H क्या प्लस है। यहाँ पे आपका ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो ऑलरेडी आपको पता ही है। सेकेंडरी के पास कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पे स्टेबल होगा वहां पे आपका सेकेंडरी क्या करेगा, अटैक करेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आपका, ओके। और जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पे कौन जाएगा, आपका H प्लस कंपाउंड जाएगा। मतलब आपको पता है कि मिलने वाला कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, CH2 की जगह CH3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन वहां पे हुई थी, और CH के पास आपका क्लोरीन आ गया, क्योंकि नेगेटिव पार्ट गोस टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बाकी का कंपाउंड जैसा है वैसा ही। अब इसको आईपीसीएम दे सकते हो 1 2 3 4 दे दिया इसको, तो क्या आ जाएगा 2 क्लोरो
ब्यूटेन इसका नाम आ जाएगा गाइस। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसके अंदर पूछ जाते हैं, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, आपको अच्छी तरह से याद रख करके रखो कि आपका मार्कोनिकॉफ क्या होता है, और फिर आगे हम एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, तो आगे का देख लो आप, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपको अच्छे से मालूम है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपको नेक्स्ट इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अभी बताया नहीं है, तो मैं एक बार उसको फिर से एक बार चाहो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे मैंने उसकी पीपीटी नहीं बनाई है, तो आप देख लीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वो रूल है जिस रूल के अंदर आपको ये बिल्कुल ऑपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल है। क्यों होता है इसको ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल? क्योंकि ये आपका बिल्कुल ऑपोजिट एडिशन करता है। सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट एडिशन करता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मार्कोनिकॉफ रूल है ये, तो आपको सिर्फ इतना कोनिकॉफ करना है, ठीक है ना, डजंट मैटर। चलो इसको देख लेते हैं हम क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, सेम रिएक्शन है, बस फर्क इतना होने वाला है कि अब आपका जो रिएजेंट है, जैसे कि HBr अनसिमेट्रिक रिएजेंट, ये आपका प्रेजेंस होगा परऑक्साइड कंपाउंड के प्रेजेंस में। ओके, परऑक्साइड, दैट इज द रीजन हम इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम क्या है आपका? परऑक्साइड इफेक्ट भी इसको हम काफी टाइम इसको परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, परऑक्साइड इफेक्ट बोल देंगे इसको, परऑक्साइड इफेक्ट गाइस। और इसको और एक नाम दिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था उसका नाम था खार्श। उसने अपना खुद का नाम भी दे दिया, बेचारा खुद का नाम कैसे देगा, नहीं उसने काफी अच्छे से इन्वेशन किया था इसको, उसने अपना नाम दे दिया था खार्श इफेक्ट। ओके, तो इसको खार्श इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हम इसको जानते हैं। ओके गाइस, ये देख लीजिए आप आपको कि क्या किस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पे जो हमारा रूल है, मैं उसको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ आपको कि हम जब भी आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के अंदर इसके एडिशन करेंगे, तो अभी तक मार्कोनिकॉफ आपने कहा था कि आपका जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा। लेकिन अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो कि परऑक्साइड इफेक्ट के प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। ओके, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ऐसे ही कंपाउंड को परऑक्साइड बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली आपका ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अप्लाई करेगा। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अप्लाई किया तो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट आपके मोस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला कंपाउंड और आपका जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो आपका हाइड्रोजन ले लेगा, CH2Br होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म गाइस। ओके, क्यों हो रहा है फ्री रेडिकल? क्योंकि सर परऑक्साइड इफेक्ट है, परऑक्साइड कंपाउंड होगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल एज अ परऑक्साइड इफेक्ट। ओके, तो इस बात को बिल्कुल भी भूलना मत। तो दिस इज द पर्टिकुलरली आपका जो ये जो जिसके बारे में बताया, ये परऑक्साइड इफेक्ट है आपका, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ इज टोटली ऑपोजिट टू द पर्टिकुलरली मार्कोनिकॉफ रूल। इसी को हमने खास इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट भी बोला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करना है आपको खुद को ही। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी तो बिल्कुल आप बिंदास मुझे यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है आपको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, इसका तो सोल्यूशन आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। बस जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका आपको सोल्यूशन दिया, तो उसको तो आपको मालूम है। HBr की एडिशन है विदाउट एनी परऑक्साइड इफेक्ट है, Cl2 की एडिशन है मतलब क्लोरीनेशन करना है आपको। तो HBr में H प्लस है, Br माइनस है, तो Br माइनस। अब सर यहाँ पे मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल कोई एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका परऑक्साइड नहीं है गैस यहाँ पे। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करिए आप। अकॉर्डिंग टू रूल लेस नेगेटिव पार्ट आपका मोर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे मतलब कार्बोकैटायन, ऐसे ही याद रखो जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट जाता है, तो वही कौन है आपका मार्कोनिकॉफ रूल है। ये इजीली याद रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, Cl2 दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अटैक करके दिखाना है आपको, कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है? ये आपका सेकेंडरी कार्बन है और ये आपका है टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन इज मोस्ट स्टेबल, तो इसलिए हमने कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म किया और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे ये CH जो कंपाउंड था इसके ऊपर हमने अटैच कर दिया आपका Cl कंपाउंड। ओके, और आगे आपका CH3 कंपाउंड है। ओके, तो ये Cl जैसे ऐड किया तो इसके पास क्या आ गया आपका, ये कार्बन के पास आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका नेगेटिव Cl माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। आपको इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरह से दिखाई है। आई होप सो आपको ये लेक्चर काफी पसंद आएगा गाइस। अगर अभी तक आपने लेक्चर को सब्सक्राइब, अगर हमारे जो YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज प्लीज एज अ रिक्वेस्ट आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, और एंड ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर्स में आपको यही बोलूंगा कि आगे हमारे अल्किन, अभी अल्किन का हो गया, ये आपकी टेस्ट से सोल्यूशन आ गया, इसके बाद में अल्किन और अल्काइन के भी लेक्चर्स डालने वाला होगा। ओके, तो ये आपको मिलने चाहिए, इसलिए बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।
लेक्चर को, जो कि बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर गाइस। ओके, काफी शॉर्ट रिविजन दी, तो आपको होप सो ये अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी तरह से।